प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब की चंगाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो पवित्र वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता। आपका नाम हमारी जिंदगियों में महिमा को ले परमेश्वर। आपके नाम की शांति हमारी जिंदगियों में होती रहे खुदावन खुदा। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। परमेश्वर का आत्मा ही ने छुआ। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि ये वही अंत के दिन है खुदा। अपना पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ हर एक जन को दे खुदावन खुदा। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। इनके घराने बदले। बाइबल में लिखा है कि तू तेरा घराना उधार पाएगा। इनके साथ इनके घराने उधार पाए, इनके घराने बचाए जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह इनके साथ रहे खुदावन खुदा। ने अपना अभिषेक दे। बाइबल में लिखा है अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। ऐ जिंदा परमेश्वर, इन्हें अपना अभिषेक दे, इनके जुए तोड़ खुदावन खुदा। शैतान की हर एक आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगियों में से जाती रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम के घराने में कोई मंत्र कार्य नहीं कर सकता है। मेरे खुदावन खुदा, इनके घरानों पे कोई मंत्र ना कार्य करे। हर एक जादू टोने की शक्तियां, हर एक शक्तियां शैतानी, हर एक ईवल स्पिरिट यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। परमेश्वर का फजल इनकी जिंदगियों में जाए, चंगाइयां इनकी जिंदगियों में जाए। आज हर एक बीमार जन चंगा किया जाए, इनकी बीमारी ने छोड़ के जाए। परमेश्वर का अनुग्रह इनके साथ बना रहा। आज के वचन के जरिए आशीषित किया जाए। हर एक शैतानी शक्ति जो इस वचन के खिलाफ है, जो इस वचन को पढ़ने से या सुनने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती है। परमेश्वर आज खुदावन खुदा, हर एक जन तेरी बुलाहट के द्वारा जो भी चुना गया, इनकी बुलाहट इनकी जिंदगी में जाहिर कर, ताकि जिस बुलाहट के लिए, जिस कार्य के लिए तूने इन्हें चुना है, ये वो कार्य कर सके। खुदावन ब्लेस किया जाए हर एक जन, खुदावन खुदा ब्लेस किया जाए। परमेश्वर पिता का आत्मा इन्हें छुए और ये आशीषित किया जाए। आज के दिन बड़ी बड़ी आशीषें इनकी जिंदगी में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। वचन के ऊपर ध्यान करना। उत्पत्ति 24 की 63 आयत में लिखा है, और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इसहाक सांझ के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने जाता था। मैदान में वह कुछ ढूंढने नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। अगर आप अपनी आशीष की तरफ देखते रहेंगे, अपनी बाइबल को नहीं खोलेंगे और वचन नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में देरी हो रही है क्योंकि वे अपनी बाइबल खोलकर कभी नहीं देखते। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि 120 लोग इकट्ठे हुए और वह लोग वचन में से प्रार्थना कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि अचानक से उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, या फिर वह दिन स्वर्ग से निर्धारित था? ऐसा कुछ नहीं था। बाइबल बताती है कि वह दिन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित नहीं था। बाइबल में लिखा है कि 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस उस दिन प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर उड़ेलूंगा और तेरे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया सपन देखेंगे और जवान लोग दर्शन देखेंगे। जब यह वचन के बीच में से वह प्रार्थना कर रहे थे तो वह जगह हिल गई और 120 लोगों को आग से फटती हुई जीभें दिखाई दी
और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। यह अचानक नहीं हुआ, यह विश्वास की प्रार्थना थी। कोई भी वचन विश्वास के बिना नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को रद्द कर सकता है और वह अपने वचन को रद्द नहीं कर सकता। जो लोग अपनी प्रार्थना वचन के बीच से नहीं करते, उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर जो लोग अपनी प्रार्थना वचन के बीच में से करते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर आता है और अच्छा आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम मसीही होकर अपनी आशीष को और देखते हो और वचन के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं कि कब तुम यह समझोगे कि आशीष के लिए स्वर्ग से कोई भी दिन निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि जो कोई व्यक्ति वचन नहीं पढ़ सकता, वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकता, वह गिरेगा और अपनी आशीष के लिए खुद ही देरी करेगा। शैतान यही चाहता है कि आप वचन को न समझ पाए। इसहाक यह बात जानता था कि मेरे पिता की जिंदगी की आशीषें मुझे मिलेगी और मेरे पिता की जिंदगी में एक बांझपन श्राप भी था। वह मुझे मिला, पर मुझे श्राप से बाहर आने के लिए काम करना पड़ेगा और वचन के ऊपर ध्यान लगाने के लिए वचन पर ध्यान करने से ही पहले परमेश्वर ने उसे के पिता अब्राहम से ज़्यादा आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको ज़रूरत है परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाने की, ताकि हम भी इसहाक की तरह परमेश्वर से हर वह आशीषें ले सके जो उसने हमारे लिए रखी हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। कि प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं हर रोज़ आपके वचन के ऊपर ध्यान लगा सकूँ और अपनी आशीष की गवाही को लेकर आ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।